ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। नेक्स्ट वाओ 4 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, लवर्स से क्लैरिफाई हुआ है। डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, डेथ क्लैरिफाई कीजिए। डेथ कार्ड, टेम्परेंस, क्या क्लैरिफिकेशन दिए हैं डिवाइन ने। ओ माय गॉड, स्टार। चलिए मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके लिए है, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी रिग्रेट का कार्ड है, बहुत अफसोस है इन्हें, दर्द में है ये, सब कुछ इनके पास है, उसके बाद भी इनको सुकून नहीं है। इन्हें ये पछता रहे हैं ना कि पछतावा हर तरीके का हो सकता है। आपको टाइम ना देने का, आपसे दूर होने का, आपको कैसे इन्होंने जाने दिया। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, कंफर्म है। आपको ज़रा सा भी डाउट है तो डाउट निकाल दीजिए दिमाग से, आप ट्विन फ्लेम हैं। क्योंकि रिग्रेट की जो एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, उसका क्लैरिफिकेशन लवर्स से आना। आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप और ये आपस में कनेक्शन में थे, लव रिलेशनशिप में ही थे, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ओवरऑल आपका लव कनेक्शन था और वही यहाँ कंप्लीट होने आया है। वही आपकी इच्छाएं बाकी रह गई थी, एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे के साथ कोई सोल पर्पज वो आपका बाकी रह गया था, उसी को करने आप इस बर्थ में फिर से आए हो। एक दूसरे की हीलिंग, एक दूसरे के ब्लॉकेज रिमूव करना, एक दूसरे को पुश करके डिवाइन की ओर भेजना, ये सारे कुछ काम बाकी रह गए थे जिस वजह से आप आए हो। और उसी प्लानिंग के तहत आप लोगों के बीच में यूनिवर्स ने सेपरेशन क्रिएट किया है ताकि आप दोनों अपने अपने वर्क करो। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझे ना, इनको नहीं समझ आया कि आप कैसे सेपरेट हुए। आप तो अवेकन हुए, आप सेपरेट हो गए, आपको तो ये वैल्यू, आपको ये समझ आ गया कि इस बंदे के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं ठहर जाऊँ तो हो सकता है ये बंदा थोड़ा सा समझ जाए, इसको मेरी वैल्यू समझ आए। तो वो जो आपने किया वो बिल्कुल सही किया है और इसी वजह से इन्हें पछतावा हो रहा है। ये बहुत पछता रहे हैं, ये दिमाग बहुत लगा रहे हैं, ये इनकी स्लीपलेस नाइट है। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है। आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी की, आपकी बातों की, आपकी आवाज़ ही इनको बहुत हील करती है। एक बार ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए, आप दिख जाओ इनको। ये एनर्जी इनकी है बहुत ज़्यादा। मैं क्या कहूँ, डेस्परेटली जो जब किसी को याद करते हैं तो वो एनर्जी है। बहुत पावरफुली आपको याद करें, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आप ज़रूर 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 हैं। क्योंकि 9 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन इससे आना, और हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे आपको क्लाउड के थ्रू कोई साइन मिल रहा हो। मैं कार्ड दिखा देती हूँ फिर से, ये देखिए इसमें क्लाउड्स हैं और मुझे लग रहा है क्लाउड्स में कोई इमेज बनती होंगी। तो वो आपके लिए एंजल्स का साइन होता है, वो डिवाइन का साइन होता है, आपको कोई साइन दिए जा रहे हैं। और माउंटेन, यानी आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रोथ कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आपके जिसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हैं वो आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। आपकी इन चीज़ों से आपके मैस्कुलिन, आपके ये पर्सन हील हो रहे हैं और उनकी हीलिंग ज़रूरी है।
अगर वो हील नहीं होंगे तो फिर अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे। उनकी हीलिंग ज़रूरी है। और क्लाउड्स के थ्रू नेचर आपको साइन दे रहा है। नेचर में एनिमल्स बर्ड्स के थ्रू, ट्रीज़ के थ्रू आपको साइन मिल रहे हैं। हो सकता है आप, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ मिट्टी वगैरह होती है, तो मिट्टी में भी कोई इमेज बन जाती होंगी, ज़मीन पे भी कोई ऐसी इमेज बन जाती है जिनसे आपको कोई साइन मिलता है। आपको क्लाउड्स के थ्रू, ज़मीन और मिट्टी के थ्रू, यानी हर तरीके से आपको किसी ना किसी मतलब स्पेशली आपको क्लाउड और मिट्टी यानी मतलब ज़मीन पे आपको कुछ इमेजेस के थ्रू आपको साइन दिए जा रहे हैं और ये एंजल्स दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड था आपके लिए आया है क्वीन ऑफ, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग है कि ये, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करते रहे हो और इनके पास जो अभी प्रॉस्पेरिटी है, इस प्रॉस्पेरिटी का क्या करें अगर आप इनके साथ नहीं हो। तो ये सोच रहे हैं ये सब पैसा कमा के मुझे हासिल किया हुआ, पैसे से मुझे खुशी तो नहीं मिली ना। खुशियाँ तो मेरा पर्सन था और जो चला गया मेरी ज़िंदगी से, मेरा इंतज़ार करते करते मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला गया। तो अब इन इन खुशियों का मैं क्या करूं, अब इन इन इस अबंडेंस का मैं क्या करूं। लोग मुझे पैसा वाला समझते हैं तो समझते रहें। लोग मुझे पैसा वाला समझते हैं, मुझे इतना जो वैल्यू देते हैं वो पैसे को वैल्यू देते हैं। मुझे वैल्यू अगर कोई देता था तो वो मेरा पर्सन देता था, अब वो तो नहीं है ना। तो क्या मैं करूँ इस, मतलब इन्हें अपने पैसे में भी सुकून नहीं मिल रहा है। हालांकि काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल कर लिया है, वो ग्रोथ कर ली है। ये आपके मैस्कुलिन हैं तो मैस्कुलिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये फील कर पा रहे हैं कि अगर इनके पास सब कुछ है, ये कि मैं अगर एम्परर हूँ तो फिर मेरी एम्परेस ये है। ये अपने बराबर का सिर्फ आपको समझते हैं। कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है। तो ये मानते हैं कि इनके प्यार के काबिल, इनसे रिश्ता रखने के काबिल सिर्फ आप हो। वो इनकी गलतियां थी जिसकी वजह से आप इनसे दूर हुए, ये बात ये महसूस कर पा रहे हैं। अपने लेवल का ये सिर्फ आपको मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते हैं। और देखिए एस ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा सुन नहीं सकते। आपकी क्रिटिसाइज ये सुन नहीं रहे हैं और डिवाइन से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं। ईश्वर से कह रहे हैं हे ईश्वर मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने पर्सन की नज़रों में फिर से अपनी जगह बना सकूं, उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। जितनी बुरी तरीके से मैं गिरी हूँ अपने पर्सन की नज़रों में, फिर से मैं खड़ी हो सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं। तो ये जो प्रे कर रहे हैं ना, ये सच में सच्चे दिल से प्रे कर रहे हैं। इन्होंने अब तक चाहे कुछ किया हो आपके साथ, मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकती हूँ, इन्होंने अब तक चाहे जितना कुछ भी आपके साथ किया हो, कितने भी डिस्टॉर्टेड ये क्यों ना हो, लेकिन अब ये जो पुकार रहे हैं ना ईश्वर को, ये दिल से पुकार रहे हैं। अब ये झूठे नहीं हैं। कहते हैं कि जब इंसान से गलती हो जाती है तो उसके जो आंसू बहते हैं अपनी गलती को याद करके कि हाँ ये मेरे से गलती हुई, जो रियलाइजेशन होता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो वो रियलाइज होकर जो आंसू गिरते हैं तो उस आंसू में वो गलती धुल जाती है। तो डिवाइन भी डिवाइन भी ये कह रहे हैं कि अब आपको इनसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जब डिवाइन इनको माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती का एहसास करके आंसुओं में वो गलती धो डाली है। इन्होंने वो आंसू बहा लिए हैं कि पश्चाताप के वो आंसू बहाए हैं जिनसे ईश्वर ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम्हें यही लर्निंग देनी थी, इसीलिए तो तुम्हारा पर्सन तुमसे दूर हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हारा पर्सन तुमसे दूर किया था। अब मैं वो शक्ति देता हूँ जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ जजमेंट कर पाओगे, अपने पर्सन को जस्टिस दे पाओगे, उसे उसका अधिकार दे पाओगे। और उसका अधिकार देने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वहाँ मैं खड़ा हूँ। ईश्वर इनको ये गाइड कर रहे हैं और इनको इस बात का एहसास है। देखिए स्वॉर्ड पे क्राउन है, यानी आपका अधिकार जो इन्होंने दूसरों को दिया था ना, तो तलवार की नोक पे वो अधिकार छीन के ये आपको देंगे। तलवार की नोक पे ये कार्मिक से आपका अधिकार छीनेंगे। जिन कार्मिकों को इन्होंने आपके बराबर समझ लिया ना, आपके हिसाब से कहीं ज़्यादा वैल्यू दे दी, आपके जाते ही इनको ये एहसास हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब ये कार्मिक से मैनिपुलेट नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। मैं बोल दिया कि तलवार की नोक पे, यानी तलवार की नोक का मतलब है कि कोई इमोशंस नहीं,
बहुत दे लिया तुम लोगों को, अब कुछ नहीं, मतलब एक सिंगल इमोशन नहीं है इनके किसी कार्मिक के लिए। बस इन्हें वो ताज आपके सिर पे रखना है, विक्ट्री का ताज, लव का ताज इन्हें आपके सिर पे रखना है। ये मानते हैं कि मेरी महारानी, मेरा महाराजा तो मेरा पर्सन है। और जिसको भी इन्होंने ताज दे दिया, जैसे कि पांडवों का ताज कौरवों के पास चला गया था, और वो ताज फिर इतना बड़ा महाभारत हुआ और ताज सही जगह पहुंचा। तो आपने जो एनर्जी से महाभारत की है, आपने जो अपने आप खुद को संभाला है, इनको हील किया, इनको प्रोटेक्ट किया है, और अगर कार्मिकों पे आप मारक मंत्र कर रहे हो तो इसकी वजह से भी मारक मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। और जो कार्मिक, देखिए अगर आप डिवोशन के पाथ में हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो इस कलयुग में मारक मंत्रों की बहुत ज़रूरत है। वो सतयुग द्वापर थे जहाँ पे नहीं, मतलब सबको माफ़ करना होता था, लेकिन उसमें भी असुरों को भगवान ने माफ़ नहीं किया। रावण का भी वध हुआ, कंस का भी वध हुआ, सब असुर तो मारे ही गए। प्यार से जो समझा, विभीषण विभीषण समझ सके थे तो वो आ गए थे भक्ति की बात में, रावण नहीं समझा तो उसका वध हुआ। तो वो सतयुग द्वापर में भी हुआ है, तो ये तो कलयुग है, इसमें तो इतनी निगेटिविटी है। तो इस निगेटिविटी में अगर आप प्यार दे रहे हो किसी को, आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी भी इंसान है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर इससे आप अपना नुकसान कर रहे हो। थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है, वो डेविल है। सोल जो कुछ होती है, सोल होती है। बॉडी तो, बॉडी कोई मैटर नहीं, इंसान ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सिर्फ मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए है। अगर आप डिवोशन के पाथ में, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर हैं, जो कि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो फिर आप सोल के कॉन्सेप्ट पे रहिए। फिर आप ये मत सोचिए कि वो इंसान है, वो बच्चा है, वो बूढ़ा है, वो ये इस पे मत रहिए। सब के सब सोल है, कोई डेविल सोल है, कोई डिवाइन सोल है, इस पे रहना है आपको। तो ये थर्ड पार्टी वगैरह अगर इस पे आप मारक मंत्र कर रहे हैं तो ये आपके पर्सन उसके सिर से ताज तलवार की नोक पे लेके आपके सिर पे रख देंगे। और कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं मेरी इन बातों से, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। कोई भी मारक मंत्र आप कर सकते हैं, मैंने 3 वहाँ दिए हुए हैं थर्ड पार्टी का नाम लेके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेथ है, और डेथ का कार्ड का क्लैरिफिकेशन देखिए ज़रा। 4 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफिकेशन देखिए कितना प्यारा है। ये यहाँ पे ताज आपका आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सेपरेशन खत्म करें, डेथ हो रही है, डेथ हो रही है तो किसकी हो रही है, यहाँ पे यूनियन का कार्ड आ गया। 4 ऑफ वैंड्स यूनियन का कार्ड, मतलब सेपरेशन की डेथ हो रही है। आपका सेपरेशन इस आने वाले 11/11 पोर्टल में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आप अपने पर्सन से यूनाइट होने वाले हो, आपके पर्सन आके आपसे यूनाइट होंगे। आप अपनी जगह बैठे हो, आप अपनी जगह जहाँ हो वहाँ सही हो, आपके पर्सन अप्रोच करेंगे आपको, आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और आप इनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश नहीं करिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, ये सब जानने की कोशिश मत कीजिए। आपके लिए इनकी जो एनर्जी जानना ज़रूरी होगा वो डिवाइन आपको बता ही देंगे। आप सिर्फ इस बात पे चलिए, आप सिर्फ डिवोशन के बात पे चलिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। आपको अगर सोल पर्पस मिला है तो सोल पर्पस कीजिए, आपके अंदर जो हॉबीज़ हैं उन हॉबीज़ पे वर्क कीजिए। अपना अपनी हॉबीज़ को अपना अपना पैशन बना लीजिए, और जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। आप बस इसमें रहिए, डिवोशन के बात पे रहिए। आपके पर्सन आके आपको अप्रोच करेंगे, और क्यों करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस यानी डिवाइन आए हैं आपकी ज़िंदगी में। यानी जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशनल जो आपने लॉसेस झेले हैं उनकी भरपाई की जाएगी। जितने भी आपने लॉसेस झेले हैं, देखिए आपको लग रहा होगा मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई, अब क्या करेंगे जी, कुछ हासिल कर गए, तो डिवाइन पल में कुछ भी करते हैं। अगर बहुत डिवाइन भरपाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मेरा एक न्यू चैनल है, ये चैनल मैंने तब शुरू किया था जब मेरे ओल्ड चैनल पे, पुराने चैनल पे डैमनिक अटैक हुआ था, और मैं किसी भी तरीके से उसको कवर नहीं कर पा रही थी। तब किसी तरीके से मैं संभल पाई थी और इसको मैंने शुरू किया था। तो वो जो पुराना चैनल जो 1 साल में जो ग्रोथ करता, इतने डैमनिक अटैक हुए कि बहुत स्लो ग्रोथ हुई, वो 1 साल में ग्रोथ जो करता उससे कई गुनी ज़्यादा ग्रोथ कुछ मंथ में डिवाइन ने कराई। तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरी उम्र जा रही है, ये हो रहा है, इतना डिले हो गया, तो इन सारी बातों में आप ना पड़े। डिवाइन जब करेंगे ना तो डिवाइन ऐसे स्पीड अप करेंगे आपकी चीज़ों को कि जो समय गुजर रहा है ना इसकी भरपाई हो जाएगी। आपको वो अचीवमेंट दे दिया जाएगा जो अचीवमेंट इतने वक्त में, जितना वक्त गुजर गया ना इतने वक्त में भी नहीं हो सकता था, इससे कहीं कई ज़्यादा गुना आपको अचीवमेंट दे दिया जाएगा, आप चीज़ें अचीव कर लोगे। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि इतना वक्त गुजर रहा है, ये वक्त ईश्वर के हाथ में है।
ईश्वर पल भर में आपकी वो ग्रोथ कर देंगे जो आप सोचोगे कि वो ग्रोथ आप इतने सालों में नहीं कर सकते थे, वो ग्रोथ आपको मिली, मल्टीप्लाई करके डिवाइन दे देंगे। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो वक्त गुजर रहा है आप उसको ईश्वर की भक्ति में गुजारिए। हर पल ये सोचिए कि मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप किसी भी रिलीजन से हों, जिस भी रिलीजन से हों, उस रिलीजन में ईश्वर को जिस तरह से याद करते हैं, यूनिवर्स को जिस तरीके से याद करते हैं, उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। जितना ज़्यादा आप याद करेंगे आपकी हर विश पूरी हो रही है। देखिए मेजर अरकाना के दोनों कार्ड हैं, टेम्परेंस एंड स्टार। आपकी हर विश पूरी हो रही है। हो सकता है आप में से कोई भी और होंगे टूटता तारा देख के विश मांग रहे होंगे। एक रिचुअल है, ये कहा जाता है टूटता तारा देख के विश मांगो तो पूरी होती है। आपके मैस्कुलिन भी ऐसा कर रहे हैं, ये पर्सन भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी विशेज़ यहाँ पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। हर विश पूरी होगी। आपकी विश को पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी विश खुद ईश्वर पूरी कर रहे हैं। जिसके साथ ईश्वर खड़ा हो उससे भला कौन हराएगा, कोई नहीं हरा सकता। अब मोनोलॉजी से थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ और क्या है मोनोलॉजी से है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। यानी जो कार्ड आया था ना 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी रिग्रेट की एनर्जी, पछताना, रोना धोना, स्ट्रेस में जाना, स्लीपलेस नाइट, इन पे वर्क कर रहे हैं। और उसका क्लैरिफिकेशन लवर से आया। तो देखिए आप इन्हें टेलीपैथी से हील कर दीजिए। अब मैं एक और क्लैरिफिकेशन आपको दे देती, एक गाइडेंस और दे देती हूँ यहाँ पे। यहाँ आपके लिए जो कार्ड आया है, ये जो दिखाया गया आपको कार्ड, ये देखिए आप अगर इस समय आप अगर स्ट्रेस में हो, आप अगर लो एनर्जी में जा रहे हो, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। और इनको इस एनर्जी से निकालने के लिए आप अगर टेलीपैथी से इनको लव ऑफर कर दोगे, सारी चीज़ें दरकिनार करके, सारे कॉन्फ्लिक्ट दरकिनार करके, अगर आप इनको टेलीपैथी से लव ऑफर कर दोगे, इनको हक करोगे, किस करोगे टेलीपैथी से, ख्यालों में, और कहोगे कि परेशान नहीं हो, हमारी जर्नी ही ऐसी है, हम दोनों को हील होना है, अपने अपने चैप्टर्स लर्न करने हैं, अपनी अपनी कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है, तब जाके हम यूनाइट हो नहीं जाएंगे। हम यूनाइटेड हैं। आपकी एनर्जी मुझे पता चल रही है, इसका मतलब हम यूनाइटेड हैं, एक दूसरे की एनर्जी पता कर रहे हैं, तो हम यूनाइटेड हैं। हम तो यूनाइटेड हैं ही। इसलिए बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरी अवेकनिंग ऐसे ही होनी थी, मेरे कार्मिक अकाउंट थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं किया, हम यही कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इस तरह से इनको आप हील कीजिए, लव ऑफर कीजिए, तब ये इस एनर्जी से निकल रहे हैं। लवर्स का कार्ड इसीलिए आया कि आपको डिवाइन ने गाइडेंस दिया कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है, इस एनर्जी से उनको निकालिए। इस एनर्जी से जब निकालेंगे तो आप लोग इस एनर्जी तक पहुंच रहे हैं। यहाँ डेथ देखिए, यहाँ डेथ का कार्ड आया था, यानी आपके सेपरेशन की डेथ हो रही है, आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है, यूनियन में आ रहे हैं, आपकी हर विश पूरी हो रही है। प्लीज़ आप इन्हें हील कर लीजिए, इन्हें आप टेलीपैथी से लव ऑफर कर दीजिए। तो और वही ये कार्ड भी क्लैरिफाई कर रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये हील हो पाएंगे तभी तो निकलेंगे, तो हील आप इनकी हेल्प करेंगे तो ये जल्दी हील हो जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो आप टेलीपैथी से इनको हील कीजिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए, जिनको आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन और मेरे पर्सन के अपने सब खुश रहें और सुरक्षित रहें। अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए अगला एक और कार्ड भी आया हीलिंग का। हीलिंग मांग रहे हैं, आपके पर्सन हीलिंग मांग रहे हैं, और हीलिंग देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, आपने सिर्फ इन्हीं को चाहा है, इनकी सिवा आपको कोई और पर्सन नहीं चाहिए, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन्हें हील करें। मैंने बोल दिया आपको टेलीपैथी से इनको कैसे हील करना है। इनको लव ऑफर करना है, इनसे बातें करनी है, टेलीपैथी से प्यार की बातें करनी है, दिमाग लगा के बात नहीं करनी है, दिल की बातें करनी है। तो वो आप बातें करेंगे तो ज़रूरी है हील होंगे। और कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए थे, यानी यूनियन का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, और टेम्परेंस है, स्टार है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो सारी चीज़ें होंगी, बस इस समय प्रेजेंट में ये इस एनर्जी में है, तो उनसे आप निकालिए। इनके देखिए अगेन डेथ, अगेन क्लैरिफिकेशन आया कि सेपरेशन की डेथ हो रही है। सेपरेशन कम्प्लीटली खत्म हो रहा है, हमेशा के लिए सेपरेशन खत्म हो रहा है। रेस्पेक्ट, आपको तहे दिल से रेस्पेक्ट देते हैं, ये तहे दिल से आपका सम्मान करने लगे हैं। ये हो सकता है आपको अगर ड्रीम आ रहे हो, आप अगर आपको इस तरीके के ड्रीम आ रहे हैं कि आपका पर्सन, आप कहीं पहुंच रहे हो तो वो आपको देख के खड़ा हो जा रहा है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, आपको एडमायर कर रहे हैं, सम्मान भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट में है, जर्नी में है, तो आपको इस तरीके की ड्रीम आ सकते हैं। मैस्कुलिन की एनर्जी बताई जाती है, तो ये आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। सेलेक्ट आपको किया है। आपके अब तक जो भी गलत सिलेक्शन किए थे वो सब संभल गए, ये समझ आ गया है। अब ये सिर्फ आपको सेलेक्ट कर रहे हैं।
डो नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, किसी नेगेटिविटी को आप मौका नहीं दे रहे हैं, किसी को ये मौका नहीं देंगे कि कोई आपके अगेंस्ट इनसे बात भी कर जाए, आपके अगेंस्ट आपके क्रिटिक को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो रीडिंग है, ये जो यहाँ पे मैसेज आया है, ये आपके यूनियन के लिए आया है। यूनियन में क्या बाकी बचा है? सिर्फ इनकी हीलिंग थोड़ी सी बाकी बची है। आप इनकी हीलिंग में हेल्प कर देंगे तो आपका यूनियन इस 11/11 पोर्टल में ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। इसलिए मेरी तो शुभकामनाएं है कि इस 11/11 पोर्टल में सभी ट्रू लवर्स का यूनियन हो जाए, सब खुश रहें, सबकी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ कंप्लीट हो जाए। और कंप्लीट होने का मीनिंग है कि सक्सेस हो, वो जो अचीवमेंट, जिस तरीके से लाइफ सक्सेस हो सकती है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से, स्पिरिचुअलिटी ईश्वर की प्राप्ति से होती है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति हो और मटेरियलिस्टिक हर हैप्पीनेस मिले, लग्जूरियस लाइफ हो, यानी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन आपका पूरी तरह से सफल हो, सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।